है रायपुर से, जहां दिल्ली में सीईसी की बैठक है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी, सीईसी की बैठक। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर इसमें मुहर लगेगी। लगभग 40 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। डेंजर जोन में कांग्रेस के 20 विधायक आ गए हैं। ज्यादा से ज्यादा नए और युवा चेहरों को कांग्रेस पार्टी मौका देगी। 20 विधायक लगभग डेंजर जोन में आ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां दिल्ली में सीईसी की बैठक आज शाम 5 बजे होगी और इस बैठक में महामंथन होगा प्रत्याशियों को लेकर। अब डेंजर जोन में कौन विधायक शामिल हैं, उनके नाम सुन लीजिए। एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ से, गुरुदयाल बंजारे नवागढ़ से, शकुंतला साहू कसडोल से, चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ से, राजमन बेंजाम चित्रकूट से, ये सभी डेंजर जोन में चले गए हैं। और सुनिए, ये फहरिस्त लंबी है। ममता चंद्राकर पंडरिया से, शिशुपाल शौरी कांकेर से, रश्मि सिंह तखतपुर से, प्रेम साय टेकाम प्रतापपुर से, कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर से, भुवनेश्वर बघेल डोंगरगढ़ से, रेख चंद्र जैन जगदलपुर से डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोनों में नामों की और लंबी लिस्ट है, जहां बृहस्पति सिंह रामानुजगंज से, किस्मत लाल नंद सरायपाली से, प्रकाश नायक रायगढ़ से, देवती कर्मा दंतेवाड़ा से, मोहित किरकेट्टा पालिता अंखारा से, विनोद चंद्राकर महासमुंद से, कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेही से। ये सभी 20 नाम जो आपने सुने हैं, ये सभी डेंजर जोन में जा सकते हैं। शाम 5 बजे बैठक होगी, सीईसी की बैठक होगी, नामों पर मुहर लगेगी। 40 नए चेहरों को मौका कांग्रेस पार्टी देने वाली है। 40 नए चेहरे। बड़ी कांग्रेस की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। महामंथन होगा और कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये क्लियर तो सूची आने के बाद ही होगी, लेकिन INS 24/7 ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हासिल की है। 20 से ज्यादा विधायक डेंजर जोन में चले गए हैं। 40 नए चेहरों को मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भी सूची आ चुकी है 2, और 2 में लगभग 40 नए चेहरों को मौका दिया गया है। गौरव शर्मा न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। गौरव, अप्रत्याशित फैसलों की खबर आपने ब्रेक की है। लगभग 40 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। 20 विधायकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है वजह, क्यों ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ले रही है? क्या सर्वे में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, क्या कुछ है, सब कुछ बताएं दर्शकों को विस्तार से। देखिए, हम अपने दर्शकों को इस बात की लगातार जानकारी दे रहे हैं और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद ही हमने इस बात की जानकारी दी थी कि 1.5 दर्जन से अधिक विधायक जो है वो डेंजर जोन में शामिल हैं। साथ ही साथ हमने अपने दर्शकों को पहले इस बात को भी जानकारी दे चुके हैं कि कांग्रेस की जो कोर टीम है, कांग्रेस की जो कोर ग्रुप है, उसने इस बात का फैसला भी किया हुआ है कि जो हारे हुए विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें टिकट न दिया जाए, उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर लगभग 40 ऐसे चेहरे हैं जो नए होंगे, जो युवा होंगे और उनको कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। तो बड़ी खबर इस बात को लेकर भी है कि जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, उनकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है और बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए, पूर्व विधायक भी जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और ऐसे जो बड़ी संख्या में विधायक है जिनका परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की थी, उस दौरान भी विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर जानकारी सामने आई थी। अलग अलग सर्वे भी कराए गए, तो सर्वे में भी परफॉर्मेंस को लेकर बातें सामने आई। विधायकों को ये बताने की कोशिश भी की गई उन्हें अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की जरूरत है। लेकिन अब वर्तमान में जब टिकट देने का दौर आ चुका और आज उनके नामों पर अंतिम फैसला होने जा रहा है, ऐसे दौर में जो 20 से अधिक विधायक हैं वो डेंजर जोन में शामिल है, जिनके नामों पर भी अगर देखा जाए तो विनय जायसवाल, गुरुदयाल बंजारे, ये ऐसे विधायक हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर आए थे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर आए थे, चूंकि तब प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी। लेकिन अब कहीं न कहीं क्षेत्र के मतदाताओं से जीवंत संबंध न होने की वजह से या अपने क्षेत्र में पर्याप्त काम न करा पाने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी का इनको सामना करना पड़ रहा है। इनके खिलाफ क्षेत्र में आक्रोश भी है और इस बात को लेकर परसेप्शन भी रहा है कि कांग्रेस की सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधायकों को लेकर नाराजगी है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस
इन विधायकों को टिकट से वंचित कर सकती है, इनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। तो बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि 15 से अधिक ऐसे विधायक हैं जो डेंजर जोन में शामिल है, जिनकी संख्या लगभग 20 है, और 15 से ऐसे अधिक विधायक हैं जिनकी टिकट कट भी सकती है। इनकी टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है। दिल्ली में आज इन पर मंत्रणा की जाएगी और साथ ही साथ जिन सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसी लगभग 22 सीटें हैं। तो इस तरह से 40 से अधिक ऐसी सीटें होंगी जहां पर नए चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारे जाएंगे। इन नए चेहरों में युवा सबसे अधिक होंगे, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में इस बात का फैसला भी लिया गया था कि अंडर 50 को मौका दिया जाएगा। तो इसी दिशा में कांग्रेस बढ़ने जा रही है। गौरव, बड़ा नंबर है ये, 40 से अधिक नाम, लगभग 40 नाम आएंगे नए चेहरों के। 20 विधायक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गौरव, अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए भूपेश कैबिनेट के, क्या मंत्रियों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या इस संदर्भ में भी कोई अपडेट है? देखिए, मंत्रियों के संबंध में हमने सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उपाध्यक्ष संतराम नेताम और सभी मंत्रियों की टिकट कंफर्म है। लेकिन एक मंत्री के संबंध में अब भी पेंच फंसा हुआ है, वो है रुद्र गुरु। रुद्र गुरु इस समय अहिवारा से विधायक है और वो नवागढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी की ये कुछ नेताओं की ये मंशा भी है कि अगर वे सीट बदलना ही चाहते हैं तो मुंगेली से चुनाव लड़ना चाहिए, जहां पर कांग्रेस अब तक जीत नहीं पाई है। तो अगर किसी मंत्री के संबंध में कोई पेच फंसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रुद्र गुरु हैं, जिनके टिकट के संबंध में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। लेकिन वर्तमान में उनका नाम जो है वो नवागढ़ से भेजा गया है पैनल में, और उनका नाम जो अहिवारा से है वो दूसरे चेहरों को शामिल किया गया है। तो अगर मंत्रियों की बात की जाए तो एकमात्र मंत्री रुद्र गुरु हैं जिनके संबंध में पेच फंसा है और जिसका निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। लेकिन बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि बड़ी संख्या में विधायक जो है वो डेंजर जोन में शामिल है और उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई है। चाहे विधायक हो चाहे पूर्व विधायक, बड़ी संख्या में इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ठीक है गौरव, एक और अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूचियां जारी की, उसमें भी कई नए चेहरों पर दांव खेला गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नए चेहरों को मौका दिया है, चाहे वो आईएएस की बात की जाए, नीलकंठ टेकाम जैसे चेहरों को शामिल किया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की भी सूची का कुछ इंपैक्ट है कि नए चेहरों को नए चेहरों से लड़वाने की तैयारी में है कांग्रेस? कुछ इस संदर्भ में भी कोई जानकारी या दूसरे ही समीकरण है इस संदर्भ में? देखिए, कई समीकरण इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि विधायकों के संबंध में एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है। इस बात को सर्वे रिपोर्ट्स ने भी कहा और इस बात को लेकर परसेप्शन पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन विधायकों को लेकर नाराजगी। तो अगर विधायकों के टिकट बदल दिए जाएंगे तो ये नाराजगी दूर हो जाएगी काफी हद तक, ऐसा पार्टी का मानना है। साथ ही साथ कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि अंडर 50 जो लोग हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए, उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक समीकरण है। जो नेताओं के बीच में गुटी संतुलन है उसको स्थापित करने की दिशा में भी कई टिकट दिए जा रहे हैं, कई नाम तय किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, जो जीतने की क्षमता रखती उसे ही टिकट दिया जाए। इस बात को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच भी सहमति है। यही वजह है कि पार्टी जो है, चाहे सिटिंग एमएलएस के संबंध में हो, चाहे नए चेहरों के संबंध में हो, चाहे हारे हुए प्रत्याशियों के संबंध में, कड़े फैसले लेने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इस बात के संकेत वरिष्ठ नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, एक और अपन गंभीर प्रश्न की बात करें। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जो 7 नवंबर को मतदान है वहां पर पार्टी अप्रत्याशित फैसले ले सकती है, इनकी जगह अन्य को टिकट दे सकती है? पहली बात यह रहेगी। दूसरी बात कि 7 और 17 नवंबर को मतदान है शेष सीटों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि वक्त कम है लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो क्या नए प्रत्याशियों के आने के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे इसे मैनेज करेगी, मैनेजमेंट से संबंधित? और 7 तारीख को जहां चुनाव होना है वहां कितना इंपैक्ट रहेगा और कौन कौन से विधायक डेंजर जोन में? देखिए, 7 तारीख की बात करें, अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो बस्तर और राजनांदगांव की सीटें, तो पंडरिया जो है वहां से ममता चंद्राकर है, वो डेंजर जोन में शामिल है। चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के चित्रकूट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, इस वजह से चित्रकूट के जो वर्तमान विधायक है राजमन बेंजाम, वो खतरे में है। इसी तरह से जगदलपुर की बात की जाए तो जगदलपुर से रेखचंद जैन खतरे में। तो बस्तर की जो सीटें हैं, इसमें देवती कर्मा का एक बड़ा नाम है जो सिटिंग एमएलए है, और दिवंगत विधायक महेंद्र कर्मा जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी टिकट भी खतरे में है, वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में शामिल है। इस तरह से कई और भी ऐसे चेहरे हैं। लगभग पहले चरण के 20 अगर सीटों की बात की जाए तो इसमें 6 से 7 विधायक जो हैं
डेंजर जोन में शामिल और उनके स्थान पर कांग्रेस पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार को उतार सकती है और इसको लेकर जो नामों की चर्चा है वो आज सीईसी की बैठक में होगी। ठीक है गौरव, अब हम इस चर्चा को अंतिम रूप देते हैं। अब आते हैं आज की बैठक में। गौरव, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा के बिंदु हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस बैठक के बाद जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 15 तारीख तक सूची आ जाएगी, तो और क्या आगे के स्टेप्स होंगे और क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि आज की जो बैठक है वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लगातार कई सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं उन पर मंत्रणा की जा रही है। सीईसी ने जो सर्वे कराए हैं वो उसके अलग रिपोर्ट्स हैं, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो सर्वे कराए हैं उसके अलग रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने अलग सर्वे कराए, तो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स है। इनमें नामों का मिलान किया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट में जो सभी ऐसे नामों को चयनित किया जाएगा जो सभी सर्वे रिपोर्ट्स का हिस्सा है। जो अलग नाम होंगे उसके संबंध में चर्चा की जाएगी कि ये नाम किस लिए लाए गए हैं, प्रदेश चुनाव समिति ने क्यों लाए। तो कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट है और जो परफॉर्मेंस है वो मायने रखेगा, जीतने की क्षमता कितनी किस प्रत्याशी की वो मायने रखेगा और इसी आधार पर टिकटों का फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है गौरव, इस महत्वपूर्ण अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिएगा, अभी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हम उन पर आपसे बात करेंगे। तो डेंजर जोन में 20 विधायक हैं, लगभग कांग्रेस के लगभग 40 नए चेहरे आएंगे चुनावी मैदान में। सीसी की आज बैठक है, सर्वे के आधार पर, तमाम विश्लेषणों के आधार पर इस बैठक में किन्हें टिकट दिया जाए, किन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर कांग्रेस फैसला ले सकती है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 जगह पर मतदान है, दूसरे चरण में 17 नवंबर को लगभग 17 नवंबर को 80 जगह पर मतदान है। और इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अब कोई भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अप्रत्याशित फैसले लेने की बात हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने बताई कि कांग्रेस जीत के लिए कड़े से कड़े फैसले ले सकती है, लेकिन किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही नहीं बरती जाएगी। विश्लेषण, सर्वे, तमाम इत्यादि के आधार पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।